गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। साध संगत जी, यही प्रेम ही है जो बाबा जी अपनी संगत के लिए कुछ भी कर गुजरने को रहते हैं। जब भी उन्हें कोई भी सच्चे मन से याद करता है तो बाबा जी उनके लिए वह दौड़े चले आ जाते हैं। और जब भी कोई बाबा जी से बड़े प्यार से उनसे कुछ पूछता है तो बाबा जी उनका जवाब ज़रूर देते हैं, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और संगत ही बाबा जी को अपने परिवार का मेन सदस्य मतलब कि अपना पिता मानते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक 10 साल की छोटी सी लड़की बाबा जी के समीप आती है और ऐसी कौन सी जिद करने लग पड़ती है कि जिसे सुनकर बाबा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। साध संगत जी, जब बाबा जी के सामने इस छोटी लड़की को लेकर आया जाता है तो साध संगत जी ये सेवादारों से जिद करती है, मुझे बाबा जी से मिलना है। उस समय क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम चल रहा था। सेवादार कहते हैं कि तुम्हारी पर्ची नहीं निकली, तुम नहीं जा सकती। लेकिन ये सेवादारों के आगे रोने लग पड़ती है और कहती है कि मुझे बाबा जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। सेवादार कहते हैं कि बेटा, ये हमारी ड्यूटी है, ऐसा मत करो। लेकिन वो कहती है, सेवादारों के पैरी गिरने लग पड़ती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बाबा जी से मिला दो। तरस कर एक सेवादार कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाबा जी से मिला देता हूँ। बच्चों का क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब हो रहा है, तुम भी उसमें बैठ जाओ और हम कहेंगे कि तुम्हारा नंबर निकला है, और जब तुम्हें कहा जाए तो तुम बाबा जी के आगे खड़े हो जाना। वो बच्ची कहती है ठीक है। साध संगत जी, वह लड़की बाबा जी का जब उसका नंबर आता है तो बाबा जी के आगे खड़ी हो जाती है और तब वह बाबा जी को देखकर रोई जा रही थी। तो बाबा जी देखते हैं उसने बहुत ही फटे कपड़े डाले हुए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या बात हो गई है, तू क्यों रो रही है? तो वह कुछ नहीं बोलती। तो एक सेवादार बीबी उसके पास आती है और उसे कहती है, बेटा बताओ क्या बात है? तो वह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी आप मुझे एक वादा कीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन सा वादा कर रहे? वो कहती है कि बाबा जी हम बहुत गरीब हैं, हमें कई बार भूखा सोना पड़ता है। ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी सत्संगी थे उनकी आंखें नम हो गई। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कहो क्या कहना चाहती हो? वो कहती है कि बाबा जी मैं आपसे एक वादा करने आई हूँ, एक आपसे शर्त जो है आपको मेरी पूरी करनी होगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन सी शर्त? वो कहती है कि बाबा जी आपको ये शर्त पूरी करनी होगी कि किसी भी सत्संगी परिवार के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भूखा ना सोना पड़े। इसलिए अब ये वो बात कहती है तो फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम किसके साथ आई हो? वो कहती है, मैं किसी के साथ नहीं आई। मुझे जब पता लगा कि आप हमारे घर के पास से एक बस जा रही है तो मैं उसमें बैठकर आ गई। तो बाबा जी कहते हैं, तुम अपनी माँ को बताकर आई हो? वो कहती है, हाँ मैं बताकर आई हूँ कि मैं बाबा जी से कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा तवीज़ लेने आई हूँ जिसे पहनकर जब हम रोटी ना खाएं तो हमें भूख ना लगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कोई तवीज़ नहीं होता। वो कहती है, बाबा जी हम पिछले 2 दिनों से मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं खाया, वे भूखे प्यासे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम लोगों को तकलीफ़ होती है तो मुझे भी होती है। तो वो कहती है, बाबा जी वो सच्चा परमात्मा ऐसा क्यों करता है? वो उसने गरीबी क्यों बनाई है?
तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सच्चे परमात्मा का नहीं, ये हमारे कर्मों का चक्कर होता है जिसके कारण हमें ये कुछ देखना पड़ता है। वो कहते हैं बाबा जी हम तो इतने छोटे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने कौन से बुरे पाप किए हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा इसका तो किसी को नहीं पता, अगर हमने इस जन्म में ना किए हों तो ये हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म रह जाते हैं वो ही होते हैं। तो वो कहती है बाबा जी हमने इतने बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें ये गरीबी देखने पड़ी है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें क्या पता कि तुमने कौन सी कर्म किए हैं, मेरी बात मानो, इस बात की चिंता मत लगाओ और जितना हो सके उस परमात्मा पर विश्वास रखो। वह परमात्मा तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगा। अगर हम उस सच्चे परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो वह सबको जो है खुश रखता है और उसके याद रखना जरूरी है बेटा। बाकी ये सब कुछ कर्मों का चक्कर है और मेरी संगत इतनी भूखी रहे ये मुझसे देखा नहीं जाता। तब बाबा जी एक सेवादार को कहते हैं कि इस लड़की को खाना खिलाओ। तो वो कहती है बाबा जी इस बात की आप चिंता मत करें, जब तक मेरा परिवार जो है खाना नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तू ये चिंता मत कर, तेरे परिवार वालों सबको खाना मिलेगा और तू इस बात पर कभी भी चिंता ना मत उठाया कर कि वह सच्चा परमात्मा हमें दुख देता है, वह तो हमें इस दुखों से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर हम उस पर विश्वास नहीं करते। वह लड़की कहती है कि बाबा जी मेरी माँ बहुत मेहनत करती है और उससे मजदूरी करती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता नहीं लगानी, देखना अगर तुम्हारे बुरे दिन आए हैं तो अच्छे भी दिन आएंगे। हमें तो उस प्रीतम प्यारे को जो है याद रखना होगा। तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तू बस उस मालिक को याद किया कर, मेरे जो सेवादार हैं वो सबका भला करते हैं। तुम इन सेवादारों के साथ चली जाओ और इन्हें अपने घर के बारे में बताओ, वह तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक सेवादार उनके घर जाता है, उनका राशन पानी देखता है और ऐसे ही उसका महीना निकल जाता है और देखते देखते उसकी माँ को एक घर में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वह महीने के महीने उन्हें पैसे मिलते हैं। वह भी एक सत्संगी परिवार में मिलती है जिसकी बदौलत उसे सब कुछ मिलता है। अब वो लड़की जो थी जब उसे फिर पता चलता है कि मेरे घर के बाहर से बस जा रही है, वह उसमें बैठ जाती है और वह सेवादारों को कहती है कि मैंने बाबा जी से कुछ बात करनी है। सेवादार उसे पहचान जाते हैं और बाबा जी के समीप लेकर आते हैं और कहती है बाबा जी आपने कहा था और हमारे दिन फिर गए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हारे कर्मों का चक्कर है। वो कहती है नहीं बाबा जी, मुझ एक सत्संगी परिवार ने मेरी माँ को अपने घर में नौकरी दे दी है, वह बड़ा अमीर सत्संगी परिवार है और महीने के महीने पगार भी देते हैं और जब भी उनके घर में कुछ अच्छा बनता है तो वह हमें भी खाने को देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा हम तो हर सत्संगी को यही कहते हैं जब भी किसी मुश्किल में देखो उसकी मदद करने ज़रूर आओ, क्योंकि हमारा ये फर्ज है। अगर हमने उस सच्चे परमात्मा ने कुछ दिया है तो हमें भी उसके बदले सभी को कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। वो लड़की कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उस प्रीतम प्यारे के जो हमें कुछ दिया है उसके लिए जो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी चिंता मैं करूँगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर डोरी डालता है, उसकी सारी चिंताएं मुझ पर मैं ले लेता हूँ। वो कहती है बाबा जी आपका यह एहसान कैसे चुकाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं एक तरफ तो मुझे अपना बाप बोलती हो और दूसरी तरफ ये कहती हो बाबा जी आपका एहसान कैसे जाए। अगर कोई बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करता है तो वह अपने बच्चों के लिए करता है तो उसमें उनकी भलाई ही होती है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।